अगला पश्चिमी विक्षोभ 11 को यानी कल पहुंचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर। उससे पहले भी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और कई पहाड़ी रीजन में बरसात की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर और साथ में पूर्वी घाट के ऊपर, साथ में मध्य भारत के इन क्षेत्रों के ऊपर आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो अभी भी जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर बादल भी बनेंगे और कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा भी संभावित रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 10 अप्रैल है। 10, 11 और 12 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम का अपडेट आपके लिए जो ज़रूरी है लगातार आप तक पहुंचता रहे। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में संभावित है। लेकिन उससे पहले आज का मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा कुछ प्रमुख स्थानों पर, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में फिर से शून्य से नीचे पहुंचा है तापमान। कल भी 2 डिग्री से ज़्यादा नीचे था और आज भी लगभग 2 डिग्री के आसपास नीचे रहा शून्य से, यानी अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर महसूस की गई। इसके अलावा कोई भी टेम्परेचर आप देख लें, चाहे नजीबाबाद का 12 डिग्री सेल्सियस या मुक्तेश्वर का 2.8, ये सारे तापमान बिलो नॉर्मल है, सामान्य से कम है। मनाली में 2.9, काजीगुंड में 4, बनिहाल में 4.5, श्रीनगर में 4.6, ये सब सामान्य या सामान्य से नीचे के तापमान है। और तापमान सामान्य से नीचे पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी थी उसकी ठंडक अब महसूस की जा रही है। कई राज्यों में, देश में तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक हवाओं में ठंडक बढ़ी है। भुंतर में 6.4, शिमला में 6.8, सुंदरनगर में 7.6, धर्मशाला में 7.7, पाक्योंग में 9, शिलोंग में 9.7, नाहन 10.1 और 10.3, मंडी में 10.5, ऊना में 10.7, पंतनगर 11.6, कोहिमा 11.8, चेरापूंजी, कोडाईकनाल 12 और इतना ही नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये अपने आप में इस संकेत है कि भारत में कई जगहों पर अप्रैल में जिस तरह से मौसम ठंडा हुआ है वो चौंकाने वाला है, वो सामान्य नहीं है। जिस तरह से मार्च में हमने गर्मी भयंकर देखी थी और उसके बाद जिस तरह से हम सुबह के समय अप्रैल महीने में सर्दी देख रहे हैं, ये दोनों ही असामान्य स्थितियां हैं। और अब हम देखते हैं किस तरह का मौसम 10, 11, 12 को रहेगा। दोस्तों, आज उम्मीद के अनुसार उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल रहने वाले हैं और कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है और साथ ही कुछ पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचेंगे। इस तरह से ये जो बीकानेर और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े बादल दिखाई पड़ सकते हैं और साथ में फजिल्का, फरीदकोट से लेकर अमृतसर, तरन पर बादल दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ अमृतसर, तरन तथा जालंधर, पठानकोट का जो उत्तरी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से सटा हुआ, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि थोड़े समय के लिए पंजाब में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर लग सकता है आपको कि आंधी तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। हो सकता है कि शाम के समय थोड़ी बहुत आंधी आए और बूंदाबांदी भी हो, लेकिन चांसेस वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि ऊपर की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर के रीजन में, जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज भी बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर संभावनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा जगहों पर, और उत्तराखंड की तरफ या लद्दाख की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस रीजन पर, ये वाला जो पोर्शन है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर बादल इन क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के बाकी हिस्से, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत के मैदानी भागों में सिर्फ पंजाब और छिटपुट राजस्थान की जगहों को छोड़कर लगभग 99% एरियाज में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ रहेगा और दोपहर के समय धूप कड़ाके की होगी। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जो उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर जो ये उत्तर की हवाएं आप देख रहे हैं, ये हवाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि इन हवाओं के कारण तमाम जगहों पर ठंडी शुष्क हवाओं के प्रभाव से मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर रात में और सुबह में गिरेगा, वहीं दिन में बढ़ सकता है धूप तेज होने के कारण। हालांकि जो हवा में ठंडक है वो अभी बढ़ती हुई धूप के प्रभाव को थोड़ा कम रखेगी और ये जो हवा की स्पीड आप देख रहे हैं, सतह पर भले बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो पंजाब से बिहार तक, लेकिन सतह के ऊपर काफ़ी तेज़ रफ्तार की हवा चलेगी और जितनी तेज़ रफ्तार होगी उतना ही ज़्यादा क्लीन वेदर नज़र आएगा, उतना ही ज़्यादा चमकती और तीखी धूप इन भागों में दिखाई पड़ेगी। तो ये मौसम कहीं ना कहीं किसान साथियों के लिए बड़ी राहत का संदेश लेकर आए हैं। जहाँ पर कटाई पहले से हो गई थी फसलों में लेकिन नमी मौजूद थी या कटाई नहीं हुई थी, फसलें खेतों में खड़ी थीं, उन सभी फसलों को सूखने में और ऑप्टिमम जो मॉइस्चर होता है
उसके स्तर पर पहुंचने में ये हवाएं और ये धूप, ये मौसम मदद करेगा। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, इधर तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर छिटपुट बादल दिखाई पड़ेंगे। आर्द्रता यहाँ पर रहेगी, लेकिन मेजरली यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। बीकानेर हो या फिर जैसलमेर, बाड़मेर या इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका तक का रीजन, और राजस्थान में इधर चूरू और सीकर, अलवर, भरतपुर से लेकर जयपुर, अजमेर और जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, वेस्ट एमपी में गुना, ग्वालियर से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर के बीच में छिटपुट बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और तेलंगाना में, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर भी हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ के भागों में, दक्षिणी क्षेत्रों में छिटपुट बादल रहेंगे यहाँ पर, और ओडिशा के दक्षिणी भागों तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों पर, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में, यहाँ तक कि नेल्लोर में भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं। कल यहाँ पर 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था। आज भी तापमान ऊपर की तरफ ही रहेगा। दक्षिण भारत में बाकी जगहों पर सिर्फ केरल में और लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ भी नहीं है। और तमिलनाडु मोस्टली ड्राई रहेगा, छिटपुट बादलों को छोड़कर, छिटपुट वर्षा को छोड़कर। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी जो पूरा पूर्व उत्तर क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर बादल रहने वाले हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल यानी कि 11 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, आइए अब जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि 11 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों पर है। तो ये जो WD आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, इसका असर हमें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के कुछ भागों तक दिखाई पड़ने वाला है। और हो सकता है कि आज रात और कल सुबह के बीच में पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्के हल्के बादल नजर आ जाए। चांसेस बहुत रेयर हैं कि यहाँ पर बरसात जैसी कुछ गतिविधि हो, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। एक अच्छा चेंज आ रहा है। उत्तर की हवाओं का प्रभाव हमें गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक दिखाई पड़ रहा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर गिर सकता है, और मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा तो उससे लोगों को सुबह और रात के समय मौसम में खुशनुमा अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जो कि आमतौर पर अप्रैल में नहीं होता, मार्च तक जरूर होता है। और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कल भी इन्हीं हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा जैसे आज रहेंगी हवाएं। तो ड्राई और क्लियर वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम, कटाई और मड़ाई का काम निपटाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव है, अवसर है, बहुत अच्छा मौका है, जल्दी कीजिए। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत ये वाला जो पोर्शन है, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की होगी। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इंक्लूडिंग सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर की संभावना है। केरल में छिटपुट बारिश, बाकी जगहों पर आंशिक बादल। ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक का रीजन है, उड़ीसा तक का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और अब 12 अप्रैल के मौसम की बात दोस्तों, क्योंकि जो कल 11 अप्रैल को यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो खुद अपने आप में प्रभावशाली नहीं है, और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो ऊपर तक पहुँच नहीं पा रही हैं। अरब सागर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा क्षेत्रों तक। तो इस वजह से, बल्कि कल की बात अगर मैं करूँ, कल यानी 11 अप्रैल की, तो उत्तर की हवाएं ही नीचे तक पहुँच रही हैं। तो ऐसे में इस सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सिस्टम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हुए कुछ हिस्सों में वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, कश्मीर और गिलगित से लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत बरसात दे सकता है यहाँ पर। बाकी मोस्टली ड्राई वेदर ही रहने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में भी परसों ड्राई वेदर हो जाएगा। हिमाचल, उत्तराखंड में भी संभावनाएं शुष्क मौसम की ही रहेंगी, और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं इन क्षेत्रों में तमाम जगहों पर गुजरात और राजस्थान तक चलेंगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार, झारखंड तक चलेंगी। लेकिन थोड़ी सी नमी ये इस तरह से गोवा के आसपास से होकर के कोलकाता के ऊपर या जमशेदपुर के ऊपर तक बनी हुई है। तो यहाँ पर इस निचले हिस्सों में जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर अरबियन सी की हवाओं का भी आएगा, जिसके कारण कुछ बादल केरल और कर्नाटक के तटों पर और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक तटवर्ती रीजन्स पर दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर बरसात हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा महाराष्ट्र ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी। अब उत्तर की भी बारी होगी जब दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस वीडियो में अभी इतनी जानकारी। किसान साथियों, मित्रों, लगातार मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको हर अपडेट वीडियो का मिलता रहेगा। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी के लिए इसी तरह से मौसम अनुकूल बना रहे, ऐसी कामना है। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।